नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेरिएक्स में। हम लोग मर्डर कल्पेबल होमिसाइड के बारे में एक लेक्चर पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा मर्डर क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, इनके पनिशमेंट्स क्या होते हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो पार्ट 1 जो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा चैनल पे अपलोड भी हो चुका है। आइए इसी सीरीज़ के आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100। हम लोगों ने देखा था बहुत साफ-साफ इंटेंशन टू कॉज़ डेथ, बॉडीली इंजरी, लाइकली, ये सारी चीज़ें को कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या डिफरेंस होगा, ये सारा डिटेल में हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है। अगर आप लोगों ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देखें। ये सब हम लोग कर चुके थे। एक्सेप्शंस क्या-क्या हैं, ट्रांसफर ऑफ मैलिस की डॉक्ट्रिन क्या होती है, ए बी को मारने गया लेकिन गलती से उसने किसको मार दिया, सी को मार दिया। तो यहाँ पे वो नलिफाइड इंटेंशन से गया ही था, मारने ही गया था। तो उसका जो मैलिस था वो ट्रांसफर हो जाएगा, ऑफेंस जो है मर्डर का ही रहेगा। पनिशमेंट क्या होंगे इन सब के हम लोगों ने देख लिया था पार्ट 1। इंटेंशन के साथ कल्पेबल होमिसाइड विद नॉलेज ओनली क्या-क्या होगा, रामपाल सिंह का केस हम लोगों ने देखा था। अब जो हम लोगों को स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है कॉज़िंग डेथ बाय नेग्लिजेंस सेक्शन 106 से हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो 106 क्या बात करता है हमारा? 106 हमारी बात करता है कि किसी की डेथ कॉज़ करना रैशनेस और नेग्लिजेंस एक्ट के साथ। तो पहले तो हम लोग देखते हैं डिस्टिंक्शन क्या है। पेन कहाँ गया? ये रहा। नेग्लिजेंस इज़ द जीनस। नेग्लिजेंस क्या है? जीनस है। रैशनेस इज़ द स्पीशीज़। रैशनेस क्या है? उसकी स्पीशीज़ है। रैशनेसनेस का मतलब होता है कॉन्शियस टेकिंग ऑफ अनजस्टिफिएबल रिस्क। नेग्लिजेंस का मतलब होता है फेलियर ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं क्लियर करता हूँ। तो सीधी-सी एक बात ध्यान में रखिएगा, लाइफ में हमेशा के लिए ये डिफरेंस आपको हमेशा क्लियर रहेगा। देखिए, सेक्शन 106 में जो रैशनेसनेस और नेग्लिजेंस की बात करी गई, तो रैशनेसनेस और नेग्लिजेंस एक चीज़ नहीं होती, अलग-अलग होता है। रैशनेसनेस में आपको खतरा दिख रहा है, आप फिर भी वो काम कर रहे हो, तो क्या है? वो रैशनेसनेस है। नेग्लिजेंस में क्या है? नेग्लिजेंस में आपको खतरा दिखा ही नहीं है, जबकि आपको वो देखना चाहिए था। जैसे डिफरेंस क्या होगा इसमें? आप सिटी के अंदर 100 की स्पीड पे ट्रैफिक वाले एरिया में गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, खतरा दिख रहा है कि किसी की डेथ हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, तो किस में आएगा? रैशनेसनेस में आएगा। अब आप गाड़ी 40-50 की स्पीड चला रहे हो, लेकिन आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, सामने से एक ट्रक आ रहा है। अब ये क्या है? खतरा आपने देखा ही नहीं, लेकिन ये आपको देखना तो चाहिए था भाई, गाड़ी चलाते वक़्त फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपकी नेग्लिजेंस है। तो माइंड ऑफ स्टेट में रैशनेसनेस में होता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, मतलब नेग्लिजेंस। वो मतलब रैशनेसनेस है कि जो होगा वो देखा जाएगा वाला माइंड ऑफ स्टेट है। ज़्यादातर हम लोग इसी वाले स्टेट में रहते ही हैं, वकील लोग, जो होगा देखा जाएगा, ठीक? और ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोरेंस हो गई, तो फिर नेग्लिजेंस है। रैशनेसनेस जो है हमारी वो काफ़ी सब्जेक्टिव होती है, जबकि केयरलेसनेस जो है काफ़ी ऑब्जेक्टिव होती है। ये डिफ़रेंस होता है हमारा इन दोनों के बीच में। आगे देखते हैं, क्या हमारा ये सेक्शन 106 बात करता है। 106 हमारी बात करता है जनरल नेग्लिजेंस की। जनरल नेग्लिजेंस में पहला पार्ट जो है वो क्या कहता है? डेथ हो जाए किसी की रैश या फिर नेग्लिजेंट एक्ट के साथ। रैशनेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नेग्लिजेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डज़ नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, और वो कल्पेबल होमिसाइड में ना जा रही हो। हम लोगों ने कल्पेबल होमिसाइड के क्या बोलते हैं इंग्रीडिएंट्स देखे थे ना, तीनों इंग्रीडिएंट्स थे कि नॉलेज हो, इंटेंशन हो, लाइकली टू कॉज़ डेथ। यहाँ पे कहीं रैशनेसनेस और नेग्लिजेंस में हमको देख के लग रहा है कि किसी की डेथ कॉज़ करने के लिए इंटेंशन था या नॉलेज था कि हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। नहीं, रैशनेसनेस में हम लोगों को ये पता है जब आप गाड़ी तेज़ चला रहे हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इन ऑल कॉन्सिक्वेंसेस जनरल प्रोबेबिलिटी है, स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप 100 की स्पीड पे चलाएँगे तो किसी की डेथ हो ही जाएगी। यहाँ से मुड़ते हुए बी खड़ा ही हुआ है, आप उसके ऊपर गाड़ी अपनी चढ़ा देंगे। ये चीज़ नहीं होती, ये होता है कि हाँ, गाड़ी तेज़ चलाओगे तो लड़ सकते हो, जनरल है बट स्पेसिफिक नहीं है। तो जनरली जब होता है तो वो किसमें आता है? कॉज़िंग डेथ बाय नेग्लिजेंस सेक्शन 106। तो यही यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले तो ये सेक्शन एक्टिवेट करने के लिए डेथ होनी चाहिए जो कि रैशनेस या फिर नेग्लिजेंट एक्ट से हो,
और वो कल्पेबल होमिसाइड ना हो। नो इंटेंशन और नॉलेज ऑफ लाइकली डेथ, वही जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए या फिर नॉलेज होनी चाहिए कि डेथ कॉज हो ही जाएगी। डेथ जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट होना चाहिए आपके रैशनेसनेस और नेग्लिजेंट एक्ट का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। कल्पेबल होमिसाइड में नहीं है, ये नेग्लिजेंस वाला सिनेरियो है। कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर का सिनेरियो होता तब वहाँ पे ये क्लियर होता है कि डेथ होगा, एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो डेथ प्रिज्यूम नहीं कर रहा है, कोई इंटेंशन नहीं है, नॉलेज नहीं है कि लाइकली टू डेथ होगी। तो लेकिन डेथ जो है वो हमारे एक्ट की वजह से ही हो रही है। यहाँ पे देखिए इसी वजह से पनिशमेंट कितना है, देखिए पनिशमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जा रहा है। अप टू 5 इयर्स प्लस फाइन। 5 साल से लेके आपको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर आपको फाइन हो सकता है। वहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग, डेथ सेंटेंस था, एलआई था, कल्पेबल होमिसाइड में हम लोगों ने देखा था क्या सिनेरियो था इससे पहले वाले में सेक्शंस में कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और यहाँ पे सिर्फ 5 साल तक की सज़ा हो रही है। इसके बाद देखिए 106 के सबसेक्शन 1 में एक और क्लॉज़ दिया हुआ है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात जहाँ पे करी जाती है। डॉक्टर परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर, अगर कोई डॉक्टर है वो मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, उसके बीच में उसने कोई रैशनेसनेस या नेग्लिजेंट एक्ट कर दिया है प्रोसीजर के बीच में और जिससे क्या हुआ है, डेथ कॉज हुई है, तो उसको यहाँ पे 5 साल की सज़ा नहीं दी जाएगी। उसके लिए पनिशमेंट है जो वो है अप टू 2 इयर्स प्लस फाइन। तो डॉक्टर्स के रैशनेसनेस और नेग्लिजेंट में हमारे पास एक एक्सेप्शन है कि उसको इतना हम लोग एक्सट्रीम पे पनिश नहीं करते हैं। वहाँ पे 2 साल की सज़ा प्लस फाइन तक का हमारे पास पनिशमेंट होता है। सेक्शन 106 का 2 ये हिट एंड रन केस है, ये अभी तक इंडिया में अभी अप्लाई नहीं हुआ है। आप लोगों को याद होगा ट्रक ड्राइवर्स ने जब ये बीएनएसएस और न्यू क्रिमिनल लॉज़ लागू होने वाले थे, तब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्राइक कर दी थी, वो इसी सेक्शन की वजह से किया था। आइए देखते हैं क्या है। रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करी आपने जिसकी वजह से क्या हुआ, डेथ कॉज हो गई। इस आप वहाँ से भाग गए विदाउट रिपोर्टिंग टू पुलिस और मजिस्ट्रेट, आप वहाँ से भाग गए बिना पुलिस और मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया। आपकी ड्यूटी थी कि किसी को इन्फॉर्म करें लेकिन आपने इन्फॉर्म नहीं किया, तो फिर आपको अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन तक का पनिशमेंट हो सकता है। पहले ये भी 2 साल तक के सिनेरियो में आता था लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया, तो इसी चक्कर में ट्रक ड्राइवर्स ने पूरा स्ट्राइक कर दिया था और ये अभी इन्फोर्स्ड नहीं है। पूरा बीएनएस इन्फोर्स्ड है लेकिन सेक्शन 106 का सबसेक्शन 2 अभी तक इन्फोर्स नहीं कराया गया। देखिए चेंज क्या आया है, जैसे आईपीसी का 304 ए था, वहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल था लेकिन यहाँ पे कितना हो गया है, 5 साल हो गया है। उसके अलावा एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि 106 एक में इंक्रीज कर दिया 5 साल तक। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस किया गया, 2 साल तक का मैक्स पनिशमेंट यहाँ पे दिया गया। हिट एंड रन वाला क्लॉज पूरी तरीके से नया है, अभी लागू नहीं हुआ है, कुछ टाइम बाद हो जाएगा, लेकिन ये भी लागू होगा। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का सेक्शन देखते हैं हम लोग, 107 और 108 इससे रिलेटेड है। तो स्पेशल विक्टिम्स के केसेस में चाइल्ड हो गया, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया, डेलीशियस पर्सन हो गया, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो गया, तो ये वाली कैटेगरी जो होती है वो आती है किसमें, स्पेशल विक्टिम्स में। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को अबेट किया है जो इनमें से किसी एक कैटेगरी में आता है तो फिर आपको डेथ या फिर एलआई की सजा दी जाएगी या फिर इसके अलावा अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन का पनिशमेंट आपको दिया जा सकता है। सेक्शन 108 हमारा बात करता है जनरल अबेटमेंट के लिए। अप्लाइज वन एनी पर्सन 18 प्लस साउंड माइंड हो कमिट करता है सुसाइड आपके भड़काने की वजह से, आपके अबेट करने की वजह से, तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन। आप एक बच्चे को अनसाउंड माइंड को कर रहे हो तो इसको ज़्यादा हीनियस माना गया है स्पेशल विक्टिम्स को, तो वहाँ पे हम आपको डेथ और एलआई तक का सजा दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ये 107 से थोड़ा सा लेटर ऑफेंस है। राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा सेक्शन 2019 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कन्विक्शन अंडर सेक्शन 306 मतलब कि अब का 108 बीएनएस इज नॉट सस्टेनेबल ऑन मेयर एलिगेशन ऑफ हरासमेंट अलोन। केवल हरासमेंट की वजह से इसको हम इन्वोक नहीं कर सकते हैं। देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव एक्शन proximate to the time of occurrence on the part of accused
विच लेड और कंपेल्ड द पर्सन टू कमिट सुसाइड। एक्यूज की तरफ से भी कुछ एक्शन जिस अप्रोप्रिएट टाइम में हो रहा है तो प्रोक्सिमेट उसी टाइम के अकरेंस के आसपास होना चाहिए। ये बोला है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे कुछ नहीं पूछेगा तो पेपर में पूछ लेगा कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। तो सेक्शन 109 बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर का, और सेक्शन 110 बात करता है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का। पेन का कलर थोड़ा चेंज किया जाए। सेक्शन 109 का एक बात करता है जनरल रूल। जनरल रूल क्या है? अगर आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है और उसमें हर्ट नहीं हुई है तो फिर 10 साल तक की सज़ा प्लस फाइन भी दिया जा सकता है। अगर हर्ट कॉज हुई है, आपने किसी को मारने की कोशिश करी, हर्ट हुआ लेकिन डेथ नहीं हुई, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन का पनिशमेंट आपको मिलेगा। अगर किसी ऐसे पर्सन ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है जो ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कन्विक्ट है तो क्या होगा? लाइफ कन्विक्ट हु अटेम्प्ट्स मर्डर विद हर्ट, डेथ और एलाई रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। उसके नेचुरल लाइफ के लिए अब उसको जेल में रखा जाएगा। लाइफ के लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एलाई दो टाइप के, एलाई का भी विकसित रूप होता है, एलाई विद रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। तो लाइफ नॉर्मल लाइफ इम्प्रिजनमेंट को इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये पूरा सिनेरियो होगा अगर किसी लाइफ कन्विक्ट ने किसी को प्रोवोक किया मर्डर के लिए। आगे देखते हैं, ओम प्रकाश का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडिंग केस है, कई जगह हम लोग पढ़ चुके हैं। नो एक्चुअल बॉडली इंजरी नीडेड फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। इंटेंट होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए टुवर्ड्स द कमीशन, बस इतना होना जरूरी है, इससे ज्यादा कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपने कोई एक्ट किया, किसी को आपने गोली मारी, गोली उसे छू के भी नहीं निकली, पास से भी नहीं निकली, आपने एक्ट तो कर दिया ना, अटेम्प्ट तो हो गया ना। हम लोग जब लेक्चर 2 में अटेम्प्ट के बारे में पढ़ा था तब हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी कि अटेम्प्ट का मतलब ये है कि आपने कोई एक्ट कर दिया है जो अगर सक्सेस हुआ तो फिर डेथ कॉज हो जाएगी, रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है, भले कोई मिसफॉर्चून की वजह से बॉडीली इंजरी नहीं हुई है, स्टिल इट विल बी अटेम्प्ट टू मर्डर। कौन से केस में कहा गया? ओम प्रकाश के केस में कहा गया। अब 110 के सिनेरियो में देखते हैं, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड विदाउट हर्ट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू 3 years और फाइन और बोथ। इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू, यहाँ पे 3 साल तक की सजा होगी अगर अटेम्प्ट हुआ है कल्पेबल होमिसाइड का, 3 साल तक की सजा, फाइन या फिर दोनों। समझ रहे हैं? यहाँ पे और है, एंड नहीं है, तो मतलब केवल फाइन देके भी छोड़ा जा सकता है। ठीक। हर्ट अगर कॉज हुई है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू 10 years और फाइन और बोथ, या तो 7 साल तक का अगर हर्ट हुआ है। की डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 109 अटेम्प्ट टू मर्डर हायर इंटेंट मर्डर है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड लेसर इंटेंट, इसीलिए पनिशमेंट भी कम देखने को मिलता है। अभी एनएस में चेंज किया आया है, अर्लियर आईपीसी के सेक्शन 307 में था लाइफ कन्विक्ट हु अटेम्प्ट मर्डर विद हर्ट कुड ओनली गेट डेथ। अब क्या हुआ है? अलाउज डेथ और अलाई रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। मतलब पहले था कि अगर लाइफ कन्विक्ट वाले लोगों ने किसी पे अटेम्प्ट किया है तो उनको डेथ ही सेंटेंस मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे किया गया है डेथ के साथ साथ हमारा लाइफ और रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ भी हुआ है, ये डिफरेंस आया है। एक रेफरेंस लेते हैं जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा। देखिए 103 एक में मर्डर का पनिशमेंट हम लोगों ने देखा। ये जो हमारे लेक्चर के हर एंड में क्विक रेफरेंस वाला रहता है, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लिया कीजिए। पहली बात तो बेरेट के साथ बैठिए, अपना पेपर पेन लेके नोट्स बनाइए। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो उसकी समस्या नहीं है, लेकिन एक अपने हाथ से भी पेन डाउन करके भी नोट्स बनाना वो बहुत ज़रूरी है, तभी आपके दिमाग में चीज़ें सेट होती हैं। 103(2) में बताया गया है मर्डर बाय मॉब लिंचिंग, ये तो आने वाले हर एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, पूछा जा भी रहा है, पूछा जाएगा भी। तो इसमें भी है डेथ, लाइफ, फाइन हर एक नंबर के लिए। मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट के द्वारा मर्डर हो गया तो फिर डेथ या फिर नेचुरल लाइफ के लिए लाइफ कन्विक्ट आप हो जाओगे। 105 का पार्ट है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जहाँ पे इंटेंशन था तो फिर 5 से 10 साल तक की सज़ा। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जहाँ पे सिर्फ नॉलेज थी तो आपको 10 साल तक की सज़ा और फाइन। डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट जनरल क्लॉज में अप टू 5 years, मेडिकल के सिनेरियो में अप टू 2 years प्लस फाइन है। हिट एंड रन किया, स्केप कर गए बिना किसी को रिपोर्ट किए तो 10 साल प्लस फाइन। ये अभी क्या है?
लागू नहीं हुआ है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और अनसाउंड माइंड 107 बहुत इंपॉर्टेंट। डेथ एलआई अप टू 10 years प्लस फाइन 108। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जनरल अप टू 10 years प्लस फाइन 109। एक अटेम्प्ट टू मर्डर विदाउट हर्ट, अगर अटेम्प्ट किया मर्डर का और हर्ट नहीं हुआ तो कितने साल का पनिशमेंट, अप टू 10 years। 109 एक में और क्या बताया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर विद हर्ट, तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन 110। अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड अप टू 3 years 7 years इफ हर्ट प्लस फाइन। ये टेबल आप याद कर लीजिए, पेपर में डायरेक्ट यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। चेंजेस जो हम लोगों ने डिस्कस किए, एक बार तुरंत तुरंत रिवाइज भी कर लेते हैं। बीएनएस के सेक्शन 103(2) में मॉब लिंचिंग को ऐड किया, इसमें कोई पहले नहीं था। यहाँ पे है कि 5+ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट फॉर हेट बेस्ड मर्डर, डेथ एलाई कुछ भी। 104 मर्डर बाय लाइफ कंडेक्ट, वहाँ पे मिट्टू सिंह का केस से इसको हटा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बताती है इस बारे में। बीएनएस सेक्शन 105 पार्ट 1 में मिनिमम 5 years का पनिशमेंट कर दिया गया है, जबकि आईपीसी के 304 में मैक्सिमम 10 years, नो मिनिमम मेंशन था। मिनिमम 5 years फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कर दिया गया है, जबकि ये मिनिमम वाला वहाँ पे मेंशन नहीं था। बीएनएस के सेक्शन 106(1) में अप टू 5 years कर दिया गया है, वहाँ पे ओनली 2 years था। नेग्लिजेंट विद डेथ पनिशमेंट मोर देन डबल्ड अंडर बीएनएस। बीएनएस सेक्शन 61061 मेडिकल एक्सेप्शन में 2 years का है, ऐसा कोई प्रोविजन आईपीसी में हमारे पास नहीं था। 106(2) हिट एंड रन, वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था। यहाँ पे कि अगर आप बिना बताए इन्फॉर्म किए भाग गए तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। तो एक सिनेरियो देखते हैं, फ्लो चार्ट। इज द एक्ट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड और नेग्लिजेंस। सेक्शन 106 क्या बात कर रहा है, एक्ट कॉजिंग डेथ, इंटेंशन और नॉलेज थी डेथ की। उसके बाद सेक्शन 105 कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, कब, जब एनी ऑफ 5 एक्सेप्शंस अंडर सेक्शन 101 अप्लाई, तो फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मर्डर कब होगा कब नहीं होगा ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, ये चार्ट दिमाग में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब यहाँ पे जा रहे हैं, कब 105 में आ रहा है। रिमेंबर, कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस, मर्डर इज मोस्ट एग्रावेटेड स्पीशीज। एवरी मर्डर इज अ कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अ मर्डर। ट्रांसफर ऑफ मैलिस सेक्शन 102 में जो इंश्योर करती है लायबिलिटी मैचेस इंटेंशन रिगार्डलेस हु एक्चुअली डाइज। ये पूरा लेक्चर था हमारा, पार्ट 2 पार्ट्स में हम लोगों ने कवर किया है। इस पार्ट में हम लोगों ने सेक्शन 100 से लेके 110 दोनों पार्ट को मिला के कवर किया है। बहुत लेंथी लेक्चर सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, 30 मिनट के 20 मिनट के लेक्चर्स बूस्टिंग डोज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी है। बहुत लेंदी लेक्चर होगा ना, आपका मन लगेगा तो आप भी स्किप कर दोगे, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर ही नहीं कोशिश करी जा रही है। तो अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं, कोई आप चीज़ अलग से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं 1-on-1 तो हमारे टेलीग्राम से आप लोग बात कर सकते हैं। यूपी के सीरीज़ में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें चलाई थी, बहुत जल्दी अभी बिहार एपीयू का ही पेपर है तो फ्री मॉक्स और कई सारी चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है या आपको कुछ पढ़ना है उस रेफरेंस में तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।